हे गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 3 देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम सीटी 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि विकास शुरू होता है। ये सीटे जनवरी 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन से आपके उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। देखिए, अब आपको पहले आप खुद अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आपका आंसर सेकंड सही होगा, यानी प्रसव पूर्व अवस्था से। ऐसा क्यों? देखिए, अब उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था से थोड़ा ना विकास होता है। जब मैं बच्चे के प्रसव मतलब प्रसव पूर्व का मतलब है कि अब भ्रूण में है बच्चा, माँ के पेट में है, तभी से उसके बच्चे का जो विकास होता है निरंतर चलता रहता है और जन्म के बाद भी उसका विकास निरंतर होता रहता है। तो शुरू जो होगा प्रसव पूर्व अवस्था से ही होगा, यानी 31 का आंसर सेकेंड हो जाएगा सही। फिर क्वेश्चन नंबर 32 कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। ये भी आपके सीटेड में आए हुए क्वेश्चन है, आप खुद देख रहे होंगे। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करा रही हूँ विद एक्सप्लेनेशन के, ताकि आपको ये भी, इससे भी अगर आसपास के भी क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं, अगर इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। यहाँ ऑप्शन है कि बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को अगर हम किसी बात पे कोई चर्चा चल रही है, उसमें बच्चों को बार बार टोकना नहीं चाहिए, उससे उनका मनोबल गिरता है। इनको बार बार टोका जा रहा है, उनका हमें प्रोत्साहन बढ़ाना है, वरना उनको बार बार टोक कर उनका माहौल नहीं बिगाड़ना है। सेकेंड है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग का अमान्य करना। थर्ड है उसके प्रयोगों का समर्थन करना, बिल्कुल है। बच्चे थोड़ा प्रयास कर, भले उसने गलती की हो, लेकिन हमें उसे समर्थन देना है ताकि उसे प्रोत्साहन मिल सके। फिर फोर्थ नंबर की भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, सही बात है। हमें बार बार अपने अवसर उपलब्ध कराने हैं, क्योंकि अवसर से ही तो बच्चा सीखेगा। उसे कहानी सुनी बार बार चीज़ों, आज तुम्हारे घर में क्या बना, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो भाषा, ताकि उसे भाषा का विकास अच्छे से हो सके। तो यहाँ आपका जो 32 का सेकेंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि ये तरीका सबसे गलत है। बच्चों के भाषा प्रयोग को अमान्य नहीं करना है। यानी देखो क्या होता है कि हमारी जो बेसिकली ये है कि हिंदी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या हम अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस हो सकती है, जैसे तमिलनाडु में तमिल वगैरह, तो वहाँ पे हमें वो भाषा तो हम पे पढ़ानी है। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ हमें हिंदी पढ़ानी है, लेकिन हो सकता है बच्चे के बोल ही अलग हो, कुछ शब्द उसके कुछ दूसरे तरफ के हो। जैसे अगर उसे हम मदर के बारे में पढ़ाना है तो हम उससे बोलेंगे, वो तो मान लो अगर वो अम्मा बोलता है अपनी माँ को, तो बोलेंगे अम्मा, तो हम बच्चों को बोलेंगे ठीक है बेटा, आप इनको अम्मा बोलते हैं, आप इन्हें मदर भी कह सकते हैं, आप इन्हें मम्मी भी कह सकते हैं, आप इन्हें माँ भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने उसके बात को, उसकी भाषा का हमने अपमान नहीं किया, हमने उसी के बता दिया कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे 32 का आंसर सेकंड से हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 सीखने के वक्र। अब सीखने में किस चीज़ के सूचक हैं, यूपी टेट का क्वेश्चन है कि सीखने के प्रगति के सूचक, सीखने की मौलिकता के सूचक, रहने के गत्यात्मक स्वरूप के सेवक, या फिर सीखने की रचनात्मक के सूचक हैं। अब देखिए, जो सीखने के वक्र होते हैं, कई सारे वक्र, आपको इसका एक हम वीडियो बनाऊंगी जिसमें स्थानांतरण की बात होती है, सीखने का स्थान किस किस तरह से होता है, धनात्मक ऋणात्मक स्तर से आता है टॉपिक, तो उसमें आपको भी बता दूंगी। वैसे सीखने का जो वक्र होता है, ये सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं कि हमारी जो सीखने में प्रगति हो रही है, नहीं हो रही, गिरावट आ रही है, नहीं आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पे 33 का आंसर फर्स्ट जाएगा, याद रखिएगा। फिर 34 क्वेश्चन कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है क्या? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, सही बात है। हम जैसे बाल विकास पढ़ रहे हैं तो अवस्थाओं का अध्ययन तो किया हमने, पहले गर्भावस्था पढ़ा है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तो ये भी सही है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, नेक्स्ट वीडियो आपको इसी बारे में बताया जाएगा कि बाल विकास पर वातावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन, ये भी एक टॉपिक है। उसकी देखिए, बच्चे में अलग है, जैसे विकास सबका एक क्रम में होगा, शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी, लेकिन सभी, इस सब के बावजूद सभी में अलग अलग विभिन्नताएं होंगी। कोई किसी में कुशल होगा, कोई किसी चीज़ में कुशल होगा, हो सकता है किसी में कुछ कमियां हो, किसी में कुछ कमियां ना हो। तो सभी, हर बच्चा एक यूनिक है, हर बच्चे में व्यक्ति विभिन्नताएं, तो इसका भी हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पर 34 का आंसर 4 से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? अभी तो आप सभी को पता होगा कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इस तरह से हमारा 35 का आंसर हो जाता है सही। ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? सेकंड सही हो जाता है।
अब है क्वेश्चन नंबर 36 कि पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा हुआ है। अब संवेगात्मक क्रांति ये क्या है, इसका मतलब या संवेगात्मक क्रांति का मतलब हमारे संवेग क्या होते हैं। संवेग हमारे मन की दशा के सबसे उत्तेजित दशा होती है, यानी मन में एकदम से उत्तेजन आ जाए ऐसी चीज़ें, जैसे कि भूख लगती है तो हमें एकदम से कुछ मन नहीं करता काम करने का, तो भूख हो गया, निंद्रा हो गई, प्यास हो गई, क्रोध आना, प्रेम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे संवेग कहलाते हैं, हमारे इमोशंस कहलाते हैं। तो पद संवेगात्मक क्रांति का मतलब है कि जब इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव होने लगे, एकदम से अलग सा महसूस हो, जैसे कि अब जब किशोरावस्था में होता है बालक, तो किशोरावस्था में क्या होता है कि उसके जो संवेग पे अपना कंट्रोल नहीं रहता है, यानी कहने का मतलब है कि उसमें अलग अलग परिवर्तन होते हैं, जैसे कि काम भावना उसके अंदर बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाती हैं, और जो अपने माता पिता से वो बराबर नहीं, मतलब बातचीत करने में कतराता है, या आप कह सकते हैं विचार नहीं मिलते हैं, ये सारी चीज़ें, बहुत क्रोध आने लगता है, किसी को प्रेम वगैरह होने लगता है ना किशोरावस्था में, टीनेज में। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे 36 का आंसर थर्ड से हो जाएगा, यानी संवेगात्मक क्रांति किशोरावस्था से ये संबंधित है। फिर 37 कि मानव विकास को वह कौन सी अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, यानी गोल्डन एज। जो मानव विकास की जो बाल्य अवस्था है, सभी को यह पता ही होगा, जो बाल्य अवस्था को सुनहरी अवस्था कहते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा बाल्य अवस्था को क्या क्या कहते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। बाल्य अवस्था को डर्टी एज भी कहते हैं, इसे छद्म परिपक्वता काल या मृत परिपक्वता काल भी कहते हैं, और ये कहा किसने है, ये कहा है रॉस ने। इसके अलावा बाल्य अवस्था को अनोखा काल कहा है कॉलिन और ब्रुश ने, इन्हें बाल्यावस्था का को अनोखा काल का है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बाल्यावस्था के बारे में अगर आपको जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ मैंने सारी सभी वीडियोज़ की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप देख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 38 कि मानव विकास है क्या मात्रात्मक, गुणात्मक या कुछ सीमा तक अमापनीय, या एक या दो दोनों। देखिए, मानव विकास जो होता है मात्रात्मक गुणात्मक दोनों ही होता है। ये मेरे CTP के सेकंड वीडियो में आपको बताया था कि मानव का विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों है। मात्रात्मक मतलब से मापना, जैसे कि उसकी वृद्धि हो रही है, उसके वजन में धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र हो रही है उसके वजन में वृद्धि हो रही है, उसके शरीर सुडौल बन रहा है, ये सारी चीज़। तो मात्रा भी हमारी है। गुणात्मक गुणों में परिवर्तन, कि वो जो बच्चा 5 साल का था, अब वो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसके अंदर संज्ञान, यानी कि वो अच्छी चीज़ों को सीख पा रहा है। अब वो उतना रोता नहीं, अपने भावों को कंट्रोल करना सीख गया है। अब वो भूख आने पे चिल्लाता नहीं है, वो प्यार से मांगता है, ये सारी चीज़ें। तो मानव विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों ही है। 38 का आंसर ए, 38 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 39 कि किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। तो किशोरावस्था में क्या प्रतिकूल पारिवारिक अभिमन्यु होता है। ये किशोरावस्था में बच्चे अपने परिवार के साथ समन्वय नहीं बिठा पाते हैं, उनके विचारों से मिल नहीं पाते, नहीं उन्हें कुछ और बनना होता है और परिवार वाले चाहते कुछ और बनाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ व्यवसाय की समस्या। अब जैसे टीनेजर 13-14 साल का बच्चा है तो वो ये सोचने लगता है, इस समय वो 9th हाई स्कूल में होता है तो सोचता है क्या कि मैं ऐसी कौन सी पढ़ाई करूँ जिससे मुझे कौन से जॉब मिल सके, ये सारी चीज़ें अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता है। तो ये भी है। और नई प्रोसेस समझ, अब देखो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है नई प्रोसेस समझ में मिलता है। जैसे अब कॉलेज जाने की एज होने लगती है धीरे धीरे। अब वो जो यहाँ पे स्कूल में 8th क्लास तक पढ़ा था वो एक इंटर स्कूल हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो नई परिस्थितियाँ पे आने लगती है, तो उसके बाद समायोजन बिठाने में वैसे थोड़ी कठिनाई होने लगती है। तो यहाँ पर 39 का आंसर 4, ये सारे सभी आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों में बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो कि एक समूह में स्वीकार है। देखिए, जब प्रारंभिक बाल्यावस्था का मतलब वो बच्चा 5, 6, 7 साल का होगा, तो यानी वह भी शैशवावस्था के बाहर ही आया, उसने बाल्यावस्था में प्रारंभ ही या प्रवेश ही किया है। तो अब इस टाइम क्या हो सकता है कुछ बच्चे स्कूल चले जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं भी, कुछ बच्चे 6-7 साल तक जा रहे हैं। तो अभी अध्यापक के संपर्क में हो भी सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें पर्टिकुलर एन एवरेज में आंसर देना है। तो यहाँ पे अध्यापक को आप मत लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन 4 पे जाएंगे कि माता पिता भाई बंधु के सब बच्चा अभी तक घर पे ही रहा है, अभी ज़्यादा बाहर भी नहीं निकला है, यानी इस एज पे।
तो माता पिता और भाई बहन हैं जो इस समूह के बारे में स्वीकार होंगे, यानी माता पिता और भाई बहन उसकी सारी भूमिकाओं को निभा रहे होंगे, सारे व्यवहारों जैसे वो व्यवहार करते होंगे माता पिता भाई बहन, वो सारे गुण उस बच्चे के अंदर होंगे। तो यहाँ 40 का आंसर 4 सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन 41 कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्तन बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये सभी को पता है कि 18-24 तो आप जानती है, तो 18 के ऊपर निकल यानी प्रौढ़ावस्था पहुंच गया, जो 11 से 18 वर्ष वाले ये भी नहीं होगा। तो अब आपको जो सेकंड वाला है यानी 6 से 11 वर्ष, अब 6 से 12 भी कह सकती है, 5 से 12 लगभग आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो बाल्यावस्था की श्रेणी होगी 6 से 11 वर्ष, यानी 41 का आंसर सेकेंड सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 42 कि अब ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, ठीक है, सभी लोग नाराज होते हैं, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये समझिए, नहीं देखिए गुस्सा सभी को आता है। देखिए क्या होता है कि हर किसी को ये नहीं पता कि हमें गुस्सा किस पर करना है। हो सकता है बहुत किसी बड़े आदमी पर हमें गुस्सा करना है, कि उसका तरीका क्या होना चाहिए, कि हमें उसको चिल्ला देना चाहिए, उसको कुछ गलत बोल देना चाहिए, या फिर देखिए ऐसा सब कुछ नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं, कि हमें गुस्सा भले ही इतना भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसे तरीका कैसे, हमें अपनी बात कहनी कैसे है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये चीज़ किससे संबंध है, मैंने आपको बताया था क्रोध किस में संवेग के अंतर्गत आता है। तो ये सब क्या संवेगात्मक विकास है, नहीं जिसका संवेगात्मक विकास अच्छा हुआ है तो वो अपने सभी इमोशंस पर कंट्रोल कर लेगा, वो अच्छे तरीके से नाराज हो सकेगा। तो यहाँ पे 42 का आंसर फर्स्ट सही हो जाता है। इसी फरवरी 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैशव की अवधि क्या है। जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 या जन्म से 1 वर्ष या 2 से 3। सभी को पता होगा शैशव काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक। अब क्वेश्चन नंबर 44 कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा किसके बजाय ये चीज़ है। यहाँ पर 44 का ऑप्शन आपको फर्स्ट सही होगा, यानी मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा है वो सामाजिक के बजाय अहम केंद्रित होती है। यानी मध्य बाल्यावस्था अभी बच्चा समाज में उसने प्रवेश किया है, ये बहुत ज़्यादा घुला मिला नहीं, अभी वो बस स्कूल से घर, घर से स्कूल ऐसे ही मान चलिए हो रहा है उसके साथ। अभी सामाजिकृत बहुत ज़्यादा ना होकर वो अहम केंद्र, अभी वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपने खेल, अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई, अपने चीज़ों के बारे में देखता है। तो 44 का आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 कि विकास से की ओर बढ़ता है, यानी विकास कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है। तो ये सभी को पता होगा, आपको बहुत बार मैं रिपीट कर चुकी होंगी कि जो विकास होता है, विकास हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। यानी पहले बच्चा तो चलना सीखेगा धीरे धीरे, पहले बैठना सीखता है, वो थोड़ा उठना सीखता है, चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, छोटे छोटे काम करने लगता है। तो ये सारी चीज़ तो पहले सामान्य स्थिति थी, फिर वो विशिष्टताओं की ओर बढ़ रहा है, फिर वो नए नए काम करने लगता है। तो यहाँ पर 45 का आंसर 4 सही हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जो ईवीएस का आपके जो मैंने आपको बोला था कि ईवीएस का मैं आपको कंप्लीट करा दूँगी, तो आपका ईवीएस का कंप्लीट होने वाला है। एनसीईआरटी के नोट्स तो मैंने आपको कंप्लीट करा ही दिए थे, और जो पैडागॉजी सेक्शंस के आई थिंक 3 या 4 वीडियो आपके पैडागॉजी के बचे होंगे, और आपका जो एनसीईआरटी मैंने आपको कराया है ईवीएस, इसका टेस्ट होने वाला है। इसकी मैं 2 टेस्ट लूँगी, 3 टेस्ट ले लूँगी। जो 2 टेस्ट अभी आपके आएंगे 3 जून को आपका पहला टेस्ट होगा, इसके बाद मैं नेक्स्ट टेस्ट की डेट आपको बता दूँगी। और एक टेस्ट तब होगा जब आपका सीटी एग्ज़ाम आ रहा होगा, उससे करीब 10 दिन पहले मैं आपको पूरे एनसीईआरटी का एक टेस्ट ले लूँगी। और याद रखिए आपको सभी के आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में देने होंगे, तो आप उसके लिए तैयारी करते रहिए। कुछ दिन पहले मैंने आपको फेसबुक में जिसमें मेरा पेज बना हुआ है, आपको सभी को उसमें बता भी दिया था, तो आप तैयारी करते रहिए, आपको 3 जून का आपका टेस्ट होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। सितंबर 2015 का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थी परिभाषिक शब्द है, या अधिगम और विकास जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। ठीक है, विकास और अधिगम स्वतंत्र नहीं रह सकते। अब जैसे अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, किसी चीज़ को जानना। तो अधिगम, अगर हम किसी चीज़ को जानेंगे नहीं तो हमारा संज्ञानात्मक विकास कैसे होगा चीज़ों को, तो हमारा जो मानसिक विकास कैसे होगा। तो अब मैं अगर अधिगम को अलग कर ले तो हमारा विकास पूरी तरह से संभव नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि अधिगम जो विकास के पीछे
पीछे रहता है, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो अधिगम जो विकास के, देखिए विकास और अधिगम एक दूसरे पीछे आगे ऐसा नहीं होता, दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा। अधिगम विकास समानार्थी परवशी शब्द में, समानार्थी मतलब पर्यायवाची आप कह सकते हैं। अधिगम का मतलब तो जानना होता है, विकास का मतलब जानना नहीं होता है। तो थर्ड तो आपका ऑप्शन 4 से होता है, यानी अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ 46 का आंसर 4 सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 47 कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। वह कौन सा नमूना है? एडी से चोटी, विकास का एडी से चोटी होता है, ऐसा तो होता नहीं। अप्रत्याशित या अव्यवस्थित या क्रमबद्ध व्यवस्थित, आप सभी को पता होगा जो विकास होता है क्रमबद्ध, यानी क्रम से चल रहा है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, एक व्यवस्थित रूप में चल रहा है, कुछ नहीं कि कोई व्यवस्था कहीं भी आ गई है। तो 47 का आंसर 4 सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48 कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? देखिए विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त, ऐसा तो नहीं। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है, मृत्यु के साथ समाप्त होता है, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड वाला, थर्ड में देख लेते हैं अगर हम, तो विकास एक आयामी नहीं, विकास बहुआयामी। आपको पहले भी बता चुकी विकास क्या है, बहुआयामी, इसके बहुत सारे आयाम हैं। यानी विकास के अंदर सामाजिकता में सामाजिक विकास भी आता है, सांस्कृतिक विकास भी आता है, हमारा संज्ञानात्मक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, शारीरिक विकास, सभी चीज़ें आती हैं। विकास पृथक नहीं हो सकता मनुष्य, क्योंकि मनुष्य का और मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो विकास के लिए है, कितना कितना वो विकास कर सकता है, इसी प्रतिस्पर्धा में चलता रहता है। तो 48 का आंसर सेकंड से हो जाता है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जो होते हैं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। यानी कोई बालक सामाजिक रूप से कुशल होता है तो उसका विकास अच्छा होता है। यानी सांस्कृतिक, हम जिस जगह से आते हैं वहाँ की जो संस्कृति है हमारे विकास को एक अलग आयाम देती है, हमारे विकास में सहायता करती है। तो 48 का आंसर सेकंड से हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 कि भाषा विकास के लिए आरंभिक बचपन काल है, तो कैसा होता है? कम महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील से निरपेक्ष या फिर अमहत्वपूर्ण। देखिए आरंभिक बचपन के काल यानी शैशवावस्था के जस्ट बाद का जो हमारा समय है, तो अब अगर इस समय भाषा विकास के अब देखा होगा, इसी समय बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों को पोइम सिखाई जाती है ताकि उनका भाषा विकास हो, क्योंकि अभी जब शैशवावस्था में होता है बच्चे छोटे छोटे शब्द बोलना सीखता है, फिर जब स्कूल धीरे धीरे जब जाने लगता है तो वो सब अच्छे से वाक्य बोलना शुरू कर देता है, कविताएँ गाना शुरू कर देता है। तो ये जो समय होता है बहुत ही संवेदनशील है। तो 49 का आंसर सेकेंड सही होता है। फिर 50 क्वेश्चन, आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है कि मध्य बचपन अवधि है 2 से 6 वर्ष, 10 वर्ष के बाद जन्म से 2 या 6 से 11। तो मध्य बचपन की अवधि जो है 6 से 11 वर्ष की, आप सभी को पता होगा। तो सिर्फ हमारे आज के जो क्वेश्चन थे कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको पैडागोजी पढ़ाऊँगी या फिर आपका टेस्ट होगा, आपको पता ही है। तो तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों शेयर करते रहिए, उनकी भी हेल्प करिए, सब लोग मिलकर पढ़िए। तो तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।